नमस्ते, नमस्कार मोरेना, कैसे हैं सभी लोग? आई थिंक सर्दियां आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे। इसी के साथ इन्हीं सर्दियों के अंदर आज आप सभी के सामने लेके आए हैं एक ऐसा जोरदार एपिसोड जिसके अंदर हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारे मुरैना शहर के यूथ की आवाज को। और इसी के साथ हम स्वागत करते हैं अर्जुन हर्षाना जी का, जो आज हम सबके बीच में। अर्जुन, नमस्कार। तो आज इनसे कुछ ऐसे सवाल हम करने वाले हैं जिनसे मुरैना शहर की स्थिति हमें पता चलेगी, साथ ही साथ इनकी जर्नी भी हमें समझ में आएगी कि इन्होंने कैसे चीजों को शुरू किया, कैसे इनकी पॉलिटिकल जर्नी रही और कहाँ कहाँ इन्होंने जैसा होता है ना, कई समस्याएं भी आती हैं, उन समस्याओं का सामना कैसे किया। हर चीज आपको सीखनी है और वीडियो में कमेंट करके बताना है कि आपको सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा और इससे आपने क्या सीखा। तो सबसे पहले कुछ सवालों से शुरू करते हैं। मैं पहले से होमवर्क करके आया हूं कुछ सवालों का, और जिससे कि क्या होता है कि एक यूथ से जब बात की जाती है तो हमारे पास कुछ ऐसे सवाल होने चाहिए जो एक गहन मुद्दा खड़ा कर सके। जैसा कि हमारे सबसे पहले क्वेश्चन हम रखते हैं हमारे सामने, आपकी पॉलिटिकल जर्नी से शुरू करते हैं। तो राजनीति की जो प्रेरणा है वो कहाँ से आपके अंदर आई, कहाँ से आपको मिली? मेरा शुरुआत से ही एक डेडिकेशन था। जी। लोगों की समस्याएं सुनना, उनको सॉल्व करना। मैं स्कूल टाइम से ही ये मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी। जी। लोगों के लिए लड़ना, उनकी समस्याएं सॉल्व करना, ये अंदर से ही आता गया। जब तक मैं नर्सरी से लेकर 10th तक नहीं आ गया, तब तक मैं आजीवन मॉनिटर रहा। जी। लोगों की समस्याएं सुनी, उनको सॉल्व करना, और ये सारी चीजें जब अंदर रही तो कहीं ना कहीं ये क्वालिटी अंदर से ही पैदा हो गई। और जब आप किसी के लिए कुछ करते हो तो अंदर से एक भावना लगती है, लीडरशिप क्वालिटी मिलती है आपको। लोग प्रोत्साहन करते हैं कि नहीं, आप हमारे लिए कर सकते हो ये जी। सारी चीजें। तो मतलब बचपन से ही आप लीडर रहे हैं? हाँ। कि क्लास का मॉनिटर तो क्लास का लीडर ही होता है। नहीं, मैं आजीवन मॉनिटर रहा। तो जब तक आपकी स्कूलिंग रही तब तक आपने मॉनिटर की तरह, और ये कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब हम बचपन में जो चीजें करते हैं ना, उसका हमारे व्यक्तित्व पर भविष्य में बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपने मॉनिटरिंग मतलब मॉनिटरिंग करी पूरी क्लास की, तो उसका कहीं ना कहीं आपको अब बेनिफिट देखने को मिलता होगा नहीं कि नहीं। कैसे मैनेज करना होता है, कैसे सारी चीजें एक रिदम में रखनी होती हैं। एक क्लास को मैनेज जब बच्चा करता है अपने स्तर पे, तो कहीं ना कहीं वही बच्चा आगे चल के एक देश को भी मैनेज कर सकता है। नहीं, बिल्कुल ये सत्यता है। जब आप एक छोटे से क्लास के अंदर जो 30 माइंडसेट को अगर आप हैंडल करते हो, तो वो कहीं ना कहीं चीजें आगे जाके बदलती भी हैं। जी। बदलती जैसे हैं, क्योंकि जब आप चीजों को बेहतर ढंग से निभाने की कोशिश करते हो ना, तो आपके द्वारा चीजें निभाई भी जा सकती हैं। जी। और देश के अंदर जब यूथ इन चीजों को हैंडल करना सीख जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये अंदर से फीलिंग आने लगती है कि हम देश को भी बदल सकते हैं। जी। देश में एक बड़े बदलाव के लिए यूथ का आगे आना बहुत जरूरी है। आप जैसे युवा नेता जब देश को बदलाव के रास्ते पे ले जाने की कोशिश करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हमारा देश एक अच्छी राह पे जाता है। हम कई बार देखते हैं कि हमारे सामने नेता नेता जब भी एक शब्द नेता बोला जाता है तो उससे दिमाग में एक छवि आती है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो हो सकता है कि बहुत ज्यादा उम्र का हो और वो हमारे उसके हाथों में हमने अपना सारा कारोबार दे दिया है। लेकिन अगर इस छवि को बदल दिया जाए तो देश की छवि भी बदली जा सकती है। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है। और जब तक युवाओं के अंदर आप लोग नेताओं को नहीं देखेंगे, तब तक चीजें नहीं बदल सकती। जैसे अगर अगर कोई किसी क्लास में मैं पूछूं कि किसी को क्या बनना है, तो उसमें से 70 से 80% लोगों के हाथ उठेंगे। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को पुलिस बनना है। तो ये सारी चीजें निकलेंगी, लेकिन नेता बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? और जबकि हमारे जो नेता हैं वही हमारे मतलब देश को चला रहे हैं एक तरह से देखा जो जाए। मेन पॉलिसीज है ना, जो जनता के लिए जो चीजें उतर के आएंगी, वो सारी पॉलिसी डिसाइड करने वाले नेता ही है। और जब तक वहां हम जैसे यूथ नहीं पहुंचेंगे, आप जैसे लोग नहीं पहुंचेंगे, तब तक पॉलिसीज चेंज नहीं हो पाएंगी। ये हम लोगों ने माइंडसेट बना लिया है कि वहां कंपटीशन ज्यादा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आप बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर बैठ के देखोगे नहीं, पॉलिसीज में आप इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे, तब तक चीजों को, मूल समस्याओं को आप चेंज ही नहीं कर सकते। जी। जैसा कि एक मानसिकता और भी है समाज की, जिससे कोई अगर व्यक्ति नेता बनना चाहता है तो उसको ये कहकर रोक दिया जाता है कि नेता नगरी तो कम पढ़े लिखे लोगों का काम है, यहाँ तो पढ़े लिखे लोग नहीं जाते। तो इस पर आपका क्या विचार है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हम लोगों की मूल समस्या है कि क्योंकि जब तक हम पढ़े लिखे लोगों को उस लाइन में जाने ही नहीं देते, डॉक्टर बना लो, इंजीनियर बना लो, उस फील्ड में छोड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा प्रोफेशन बना दिया है पॉलिटिक्स, जिसमें रंगदारी और बाहुल्य जो व्यक्ति होगा वही जा सकता है। जी। अनपढ़ जैसा लोग बताते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक यूथ निकल कर आगे नहीं जाएगा, उसमें सिस्टम को चेंज करने की ताकत नहीं रखेगा, तब तक चीजें नहीं बदल सकती। बिल्कुल। एक यूथ को अपना अपने कदम आगे लाने होंगे, लाने होंगे। हाँ, जिससे तभी बदलाव हो सकता है। और जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है, एक नेता का जो स्वरूप बना दिया जाता है, कहीं ना कहीं हद तक वो एक तरह से झूठ होता है, काल्पनिक अवधारणाएं हैं। जैसा पिक्चर में दिखा दिया जाता है, नेता ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, वो विलन नहीं होते बल्कि सेवक होते हैं, समाज के ही सेवक होते हैं।
बस हमें थोड़ी सी अपनी सोच को बदलना होगा। इसी के साथ एक दूसरा प्रश्न मेरे सामने है, जैसे मैंने आपके बारे में सुना भी और यहाँ पे ये मेंशन भी है कि आपने कांग्रेस से शुरुआत की थी नहीं, हाँ, मैंने संघर्षी दौर मैं कांग्रेस से शुरुआत किया। और आज आप बीजेपी में हैं। हाँ जी, बिल्कुल, ये बात सही कैसे, है। मतलब क्या इसके पीछे की कहानी है, जरा बताएंगे आप? कहानी ये, कोई भी चीज़ जब अपन लोग करते हैं तो हम्म उसका मूल समस्या ये रहती है कि हम लोगों के लिए कर रहे हैं, हम्म, दूसरे लोगों के लिए कर रहे हैं, जो लोग हमसे आस रखते हैं कि ये लोग व्यक्ति हमारा काम कर सकते हैं, जी। और लोगों के लिए काम करते हैं। जब मैंने कांग्रेस में शुरुआती संघर्ष किया और बहुत सारा संघर्ष करने के बाद मैंने एक चीज़ सीखी कि मैं अपने व्यक्तियों का काम नहीं कर पा रहा था। मैं जी। उन लोगों की समस्याओं को ले ही नहीं जा पा रहा था। हम्म मेरे जो आला अधिकारी थे वो सुन ही नहीं रहे थे, हम्म और बहुत सारी चीज़ों को जो मुझे फेस करनी पड़ रही थी। तो मैं इस चीज़ को समझ चुका था कि विपक्ष में अगर बैठकर चीज़ों को बदला जा सकता है, हम्म तो वो इस तरीके से नहीं हो पाएगा। हम्म हम लोगों को सरकार के अंदर बैठकर जो मूल समस्याएँ हैं, उनको ले जाना पड़ेगा, उनका निवारण करना पड़ेगा। आज चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी भी चीज़ के अंदर आपको एक चीज़ बड़ी देखनी होगी कि आप लोगों की सेवा के लिए हो, चाहे हम्म पक्ष में हो या विपक्ष में हो। हम्म आज जिस तरीके से मैं पक्ष में हूँ, तो हम्म, हमारा काम है जनता के मुद्दों को ले जाना, जो डेवलपमेंट की चीज़ों को लाना, शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना। इन मूल समस्याओं की तरफ जब हम लोग ध्यान देते हैं, तो कहीं न कहीं उससे पक्ष और विपक्ष दोनों को ही काम होते हैं। लेकिन जब आपने ऐसा किया होगा तो कहीं ना कहीं आलोचना भी आपको मिली होगी इस चीज के अंदर, कई सारे लोगों ने अब कुछ कहा भी होगा कि एकदम से पार्टी चेंज कर दी, तो उस समय आपने उसको कैसे फेस किया? मैंने शुरुआती दौर में जब मैंने राजनीति शुरुआत की, और मुझे बहुत से लोगों के द्वारा मिलने सुनने को मिलता था कि ये एक सामान्य घर का बच्चा है और तुझे क्या जरूरत पड़ रही है राजनीति में जाने की। हम्म, तो मैं एक लेखक भी हूँ, मैंने उस टाइम एक लाइन लिखी थी जो अरे वाह। मुझे बड़ा डेडिकेट करती है और जी। बड़ा इंस्पिरेशन देती है कि राजाओं की रियासतों से गद्दियों को लूटने आया हूँ, सुना है गरीबों के ख्वाब टूट जाते, मैं अरे टूटने आया हूँ। अरे वाह। जो व्यक्ति टूटने ही आया है, आप उसको तोड़ नहीं सकते। बिल्कुल। और मैंने जब भी उदास होता हूँ या कमजोर जहाँ कहीं मैं पढ़ता हूँ, हम्म, तो मैं हमेशा इस लाइन को याद करता हूँ, और बड़ा ही मुझे अंदर से डेडिकेशन मिलती है, मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत सारी चीजों को करने की प्रेरणा मिलती है। ये लाइन बड़ा मुझे मोटिवेट करती है, मोटिवेट करती है, मतलब आपके अंदर ऊर्जा भर देती है, एक भर ऊर्जा देती। का संचार करती है। और हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो हम जब एकदम टूट जाते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा भरने का वो काम करती है, काम जैसे करती कि है। आपके लिए लाइन है। बहुत अच्छा लिखते हैं आप, और जरूर ऐसी कई सारी रचनाएं आपने और भी करी होंगी। नहीं, बहुत सारी रचनाएं की हैं, मोटिवेशनल हो या तो ये अन्य लिखने चीजें हो। लिखने का शौक कब से रहा आपको? लिखने का शौक जब आप संघर्ष में होते हो, या तो आप आंदोलन करते हो या उन चीजों को लिखते हो। जी। मेरा शुरुआत से ही लिखने का बड़ा शौक था मेरे, चाहे वो स्टेटस हो हाँ। या मेरी पोइट्री वगैरह हो, मैं सारी चीजें बड़े तरीके से लिखता था। तो मतलब आपका जो संघर्ष जो आपने बयां किया वो अपनी कलम से आपने दिया, मतलब आपने कलम को ही हथियार बनाकर, हथियार कहूँ या फिर कह सकता हूँ कि उसी को अपना जरिया बनाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम नहीं बनाया। नहीं, बिल्कुल, देखो, एजुकेशन लाइन से जो मिली मुझे, मैं एजुकेटेड था, हम्म, यूथ भी था, मेरे अंदर कुछ करने की इच्छा भी थी। और पढ़े लिखे होने का आपको एक फायदा होता है, आप हर चीज की गलत और सही के जो बीच का हाँ। फर्क है उसको आप समझ सकते जी। हो, और कलम की ताकत ने वो मुझे दिया। बिल्कुल। बहुत अच्छा। और ये सभी युवाओं को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज आप एक छोटी सी आलोचना से कहीं ना कहीं अपने उस सपने को छोड़ देते हैं जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की, और अपनी हिम्मत आपकी टूट जाती है। तो ऐसा ना करें, बिल्कुल अपने जीवन में कोई ऐसी 4 लाइनें जरूर रखें जो आपको उस समय मोटिवेट कर सके जब आप एकदम से टूट चुके हैं। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ एक चीज और है इसमें, जब आपने पार्टी बदली तो यहाँ पे आपने आलोचना तो आपके साथ हुई सारी की सारी चीजें, लेकिन जो आपके व्यवहार था, जो संबंध था वो कई सारे लोगों के साथ, उसमें कैसे क्या थोड़ा बदलाव आया या फिर अभी भी वैसे ही है? मुरैना हमारा एक छोटा सा शहर है, जी। छोटा सा कस्बा है, और ये 4 गलियों में कंप्लीट हो जाता है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। देखो, मैं मानता हूँ, मैंने हमेशा से जीवन से एक ही चीज पे काम किया है, मैंने लोगों से विचारों का विरोध किया है, मैंने कभी किसी व्यक्ति का विरोध नहीं जी। किया। और नफरत से मेरा कोई वास्ता नहीं है, ये लोग भी मेरे अपने हैं, ये शहर भी मेरा अपना बहुत है। बढ़िया, बहुत अच्छे विचार हैं इनके, और ऐसे ही युवा नेता हमें चाहिए। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ कि भविष्य में ऐसे ही नेताओं को हम अपने आसपास के क्षेत्रों में देखना चाहते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ विकास की जो गति धीमी हो चुकी है कहीं ना कहीं वो तेज हो जाए। जैसे कि आज हम देखते हैं कि हमारे जो कलेक्टर महोदय हैं वो एक युवा हैं, और उनके द्वारा किए गए कुछ कार्यों में आज गति देखने को मिलती है, और बड़ी प्रशंसा भी उनकी बहुत ज्यादा हो रही है। बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है। चक्कर ये है, जब तक आप अपने पद की गरिमा को समझोगे, उसके दायित्वों को समझोगे, अगर काम करोगे, तो निसंदेह आपको प्रशंसा मिलेगी, सराहना मिलेगी। और कलेक्टर साहब द्वारा जो कार्य किए जा रहे,
जो अभी तक मुरैना मुरैना हमारा छोटा सा शहर है, जी। उसको डेवलपमेंट से आज विकास से पीछे क्यों है? कहीं ना कहीं यहाँ की जो पॉलिटिकल गतिविधि आ रही है उनकी वजह से। आज अपने लिए बड़ा सौभाग्य है, मुरैना के लिए बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे कलेक्टर का आगमन हुआ जो वास्तव में इस विकास प्रगति को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और मैं चाहूंगा कि ऐसे ही शासकीय लोग हमारे क्षेत्र में और भी आए, जिनकी वजह से हमारा क्षेत्र जो है आज विकास की गति जिसकी जो धीमी हो चुकी थी अब तेज है। मैं चाहूंगा कि और तेज हो जाए और बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज भागे और हम जल्दी ही आगे निकल सकें सभी और क्षेत्रों से। अच्छा, इसमें एक सवाल जो हमने बड़ा ऐड किया, और ये सवाल मुझे हर एक नेता से जो है मेरा एक विचार रहता है कि मैं जरूर पूछूं कि जो राजनीति है वो आपकी नजर में क्या है? एक सत्ता का माध्यम है या बदलाव का एक जरिया है? सत्ता के माध्यम का आप नहीं कह सकते। सत्ता के लिए अगर मुझे पैसे के लिए बहुत सारी चीजें, पैसे या पावर के लिए मुझे करना होता तो मैं बहुत सारे फील्ड में जा सकता था जहाँ पैसे कमा सकता था। जी। लेकिन ये बात सच्चाई है कि सेवा का जो माध्यम है वो राजनीति के अलावा नहीं हो सकता। हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम लोगों की जरूरतें पूरी कर सकें। लेकिन राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिससे आप लोगों की पॉलिसीज ला सकते हो, उनकी जो जरूरत की चीजें उनको बदल सकते हो, मूल समस्याओं को बदल सकते हो। उसके लिए कहीं ना कहीं आपको राजनीति का सहारा लेना पड़ेगा। और उनकी जो दबी हुई आवाज है जो लोगों ने दबा दी है उसे उसका जरिया बन सकते हैं, उसे उठा सकते हैं। बिल्कुल उठा बहुत सकते हैं। बहुत सही बात है ये। और मुझे लगता है कि आपके जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं मुझे प्रेरणा दे रहे हैं, मुझे भी प्रेरणा दे रहे हैं, मेरे अंदर भी एक बदलाव थोड़ा सा बढ़ रहे हैं कि जरूरी नहीं कि आप अगर देश के अंदर आप सेवा का भाव रखते तो आपके आपके पास कोई पद हो। आप एक साधारण व्यक्ति होकर भी देश के अंदर सेवा कर सकते नहीं, बिल्कुल सेवा कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर भाव होना चाहिए। अगर किसी फील्ड पर आप निकल चुके हो, उसके बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी, आपको कठिनाइयां आएंगी, लेकिन आपको हटना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हर किसी पे मतलब हर किसी के अंदर एक क्षमता होनी चाहिए कि वो जब कठिनाई सामने आए तो उससे डरे नहीं डरे और नहीं उसका और सामना। निरंतर आगे बढ़ता रहे। बिल्कुल। इसी के साथ एक खबर है हमारे पास आई है कि आप शिवराज सिंह चौहान जो है हमारे, जो अब पूर्व सीएम थे, हाँ मुख्यमंत्री थे, तो उनके साथ आपके रिश्ते काफी अच्छे थे। कई सारे प्रोग्राम में आपको उनके साथ देखा जाता था। तो कैसे क्या उनका मतलब नेतृत्व आपको कैसे मिला, कैसे उनके साथ ये संबंध आपके रहे? जब मैं कांग्रेस के टाइम में था, एक बार क्या हुआ कि शिवराज सिंह चौहान जी जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनका मुरैना आगमन हुआ। संजीवनी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने आए थे। पहली बार मैंने एक ऐसा व्यक्तित्व देखा जो 4 बार का मुख्यमंत्री, लगातार 20 साल जो मध्य प्रदेश के अंदर रन किया, पिछड़े हुए राज्य को विकसित बनाने में जो योगदान दिया, वो व्यक्ति जब मुरैना आया और प्रत्येक व्यक्ति से गाड़ी से उतरकर और गले लगाना, उनको प्यार देना और सम्मान देना, ऐसा व्यक्तित्व देख पाना मेरे लिए बड़ा असंभव था। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा व्यक्ति वास्तव में ही इस देश के अंदर पॉलिटिशियन है। इस तरीके से 20 साल, उस दिन मैं समझ पाया कि 20 साल तक अगर मध्य प्रदेश की जनता ने प्यार दिया है तो वो कहीं ना कहीं इनके कर्मों का फल है। बिल्कुल। और उनकी तरीके को देखकर मैं बड़ा प्रभावित हुआ और मुझे अंदर से मन ही मन लगने लगा कि मुझे अब इस व्यक्ति के पास जाना ही है। जी। और वैसे भी मेरा जो नाम है अर्जुन, मुझे अपने द्रोण मिल चुके थे। जी। बहुत बहुत शानदार, काफी अच्छा कहा आपने। और जैसा कि सही है, एक व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं हमें प्रभावित कर देता है अपने व्यक्तित्व से। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं हमारे सबके जीवन में, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो हमें प्रभावित कर ही देता है और हम उसके जैसा बनने की पूरे प्रयास करते हैं या उससे जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो बहुत अच्छा। तो आपने काफी सारी चीजें सीखी। अच्छा, कोई एक ऐसी चीज हो आप उनके द्वारा अपनाना चाहेंगे कि ये इनके अंदर है, यही गुण मेरे अंदर भी हो? उनके बहुत सारे गुण हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं एक गुण जरूर उनसे सीखना चाहूंगा, वो है जिस तरीके से उन्होंने जो महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ बढ़ाया है, वो वास्तव में इस देश के अंदर चेंजमेंट लाने वाला काम है। जिस तरीके से हमारे प्रदेश के अंदर हो या देश के अंदर हो, जो दुर्दशा महिलाओं की होती थी, हमेशा हमने मेन प्रायोरिटी रखा है, आदमी को प्राथमिकता दी है, औरतों को उतनी नहीं दे पाए हम लोग। लेकिन जिस तरीके से हमारे शिवराज जी ने जिस तरीके से वो आइडियोलॉजी चेंज की मध्य प्रदेश के अंदर, चाहे वो लक्ष्मी योजना हो, लाडली बहना योजना हो, अन्य जो योजनाएं थी, उन्होंने सशक्तिकरण बनाने की किया, उन्हें उद्योग खुलवाए, बहुत सारी चीजों को करने का काम किया। मैं भी चाहता हूं कि मैं एक ऐसे यूथ हूं और यूथ को बदलाव ला सकूं, ऐसी चीजें मैं भी करना चाहता हूं और उनके कर कलमों पे चलना चाहता हूं। कहीं ना कहीं हम देखने को मिलता है, जैसा कि हम देखते हैं कि अभी तक कोई भी एक ऐसा पॉलिटिशियन नहीं हुआ है जिसको जनता ने इतना प्रेम दिया हो कि उसे अपना मामा ही बना लिया। और शिवराज सिंह चौहान जी के लिए तो सभी के दिल में बहुत इज्जत है और सभी लोग उन्हें, अब तो पूरा मध्य प्रदेश उन्हें अपना मामा ही बोलता है। इतना प्रेम उन्होंने सभी में बांटा है और उन्हें भी बदले में बहुत प्रेम मिला।
तो अभी भी हम सभी उनसे बहुत लगाव रखते हैं, बहुत उनकी इज्जत करते हैं और भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि हम फिर से उन्हें ज़रूर देखें और ये बात आज सबके सामने आई गई और ज़रूर देखेंगे। अब हम थोड़ा-सा बात करते हैं अपने क्षेत्र के बारे में, क्योंकि हम जिस शहर में हैं, उसके बारे में हमारे युवाओं को जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो क्षेत्र क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना कई ऐसे भ्रम है कि मुरैना तो एक बहुत छोटा शहर है, मुरैना के अंदर तो कुछ नहीं है, मुरैना के अंदर पढ़े-लिखे लोग नहीं। तो आइए कुछ चीज़ों पर हम बात करते हैं। जैसा एक सवाल है मेरा इसमें जो है कि मुरैना की जो सबसे असली समस्या आपको क्या लगती है? आप बताइए। बेरोज़गारी हो सकती है कि या फिर इसके अंदर माइग्रेशन है, शिक्षा है, क्या हो सकता है? मुरैना एक छोटा सा शहर है, यहाँ बेरोजगारी की समस्याएं बिल्कुल नहीं है। जी। अपने लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया अपना बामोर है, जी, सीतापुर है जी। और स्टोन एरिया हो, चाहे और भी अन्य चीजें हो, यहाँ उद्योग की कमी नहीं है। यहाँ कमी है शिक्षा की कमी है, मार्गदर्शन की कमी है और जो छवि हमारे मुरैना की बनाई गई है, जिस तरीके से बहुत से लोग हमें डकैत भी बोलते हैं बाहर जब हमें फेस करना पड़ता है इन चीजों को, और वास्तव में उन लोगों को ये यहाँ की हकीकत पता ही नहीं है। ये शहर कभी भी डकैत या बागियों के लिए नहीं है, ये बागियों के लिए जाना गया है, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े स्वाभिमानी हैं। उन्होंने हमेशा उन हुकूमतों के खिलाफ लड़ने का काम किया है जिन्होंने लोगों को परेशान करने का काम किया है, और ये बड़ी स्वाभिमानी आदमी है, यहाँ के अभिमानी नहीं है। जी। और यहाँ के वैसे भी कहा जाता है यहाँ के ब्लड में थोड़ी एरोगेंस है। जी, बिल्कुल। एक ऊर्जा है। मैं मतलब हर क्षेत्र में ये सुनने को मिलता है कि चंबल का जो युवा है, उसके अंदर ऊर्जा जो है अन्य क्षेत्र के युवाओं से कहीं ज़्यादा होती है। नहीं, आप पूरे देश के अंदर घूम लीजिए, चाहे वो हरियाणा के बाद अगर किसी जिले का नाम आता है, वो मुरैना भिंड का ही आता है। यहाँ के लोगों में वास्तव में बहुत सारा पोटेंशियल है। आप अगर बॉर्डर की सीमाओं की देखी जाए तो देश की प्रत्येक बॉर्डर पे मुरैना के नौजवान हमारी देश की रक्षा में लगे हुए। भिंड मुरैना के लड़के दमदार तो होते हैं भाई साहब, बहुत दमदार होते हैं। इसी के साथ अच्छा यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलती है कि कई सारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं, हर चीज पर बात की जाती है यहाँ पर, जैसे कि लेकिन शिक्षा पर बात करना लोग भूल जाते हैं। कई सारे नेता जो हैं शिक्षा पर बात ही नहीं करते। जब तक बात नहीं होगी तब तक कैसे बदलाव आ सकता है? नहीं, इस तरीके से अपन नहीं कह सकते कि शिक्षा पर बात नहीं होती। जैसे मैं अपना खुद का ही उदाहरण ले लूं, हमारी समाज जो 20 से 30 साल पहले जो स्थिति थी, आज वो कहीं ना कहीं बेहतर होती जा रही है। इसका मुख्य जो धार है वो हमारे श्री हरिगिर महाराज जी हैं, जिन्होंने निरंतर हमें बहुत सारी कुरीतियों से बचाने का काम किया, चाहे वो शराबबंदी हो, दहेज प्रथा हो, और जो मृत्यु भोज जो बड़े विशाल तरीके से किया जा रहा था, उनको रोका। और जो उनकी जो रोकने के बाद जो राशि बची, उनको हमने शिक्षा में लगाया। आज अपने लिए बड़ी गौरव की बात है मुरैना के लिए, हमारे बाबरखेड़ा गांव से एसडीएम सूरज गुर्जर जी बने, ग्वालियर से अनुराग गुर्जर जी बने। तो कहीं ना कहीं यहाँ पोटेंशियल तो बहुत सारा है, लेकिन हमें मार्गदर्शन की कमी है। यहाँ के लोगों की बस एक ही सोच बन चुकी है कि 10th 12th किया और दौड़ लगाई और आर्मी और बीएसएफ आर्मी और बीएसएफ दो चीजों पे हमने ध्यान दिया है। हमारा क्षेत्र ना कहीं इन चीजों से अभी वंचित रह गया है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को इतने ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है। अभी धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, इंटरनेट आया है तो लोगों के अंदर जानकारी फैल रही है। और अब तो हम देखते हैं कि हमारे मुरैना के अंदर कई सारे डिजिटल क्रिएटर भी आ गए हैं, जो कि डिजिटली अपने आप को एक पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि उनमें कई सारे लोग सफल हों, जिससे कि हमारे क्षेत्र का जो नाम है वो डिजिटली भी आगे बहुत ज्यादा जाए। इसी के साथ एक सवाल और है, जैसे कि मुरैना में जैसे आपने देखता है जैसे हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर एक चीज होती है कि वो बड़ा सपना देखने से डरते हैं, वो सोच नहीं पाते उतना। तो क्या रीजन है उसका? मतलब हमारे आसपास का माहौल है या लोग दबा देते हैं उस चीज को? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोगों ने बहुत से उच्च उच्च पदों पर काम किया है और करते भी है, लेकिन हमारी एक मेंटेलिटी बन चुकी है कि हमें सिर्फ आर्मी और बीएसएफ के अंदर जाना है। जी। चाहे अपने मुरैना की नंदिनी जी हो जिन्होंने सीए टॉप किया, सूरज गुर्जर जी हो जिन्होंने अभी एसडीएम बने, सोचो ऑल इंडिया में अपनी 5th रैंक आई। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली चीज, सपने बड़े। समस्या ये है इस क्षेत्र की कि यहाँ के लोग सीमित दायरे के अंदर रहना चाहते हैं, एक कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, और उन्होंने बड़े सपने देखे ही नहीं। वरना देश के अंदर एक ऐसा जिला है जे अगर ये कुछ ठान लेना तो बहुत कुछ कर सकता है। जिसने इतना अपना पूरे देश भर में नाम कर दिया हो,